देखो अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन। कि बेंजीन और टोल्यूइन क्या करता है, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे अपने राउल्ट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब अपने को आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि एट 300 केल्विन पी नॉट ऑफ टोल्यूइन इज 30 mm ऑफ एच जी। मतलब जो टोल्यूइन का एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर है वो कितना है, 30 mm ऑफ एच जी। इसी तरीके से अपने को दिया है कि पी नॉट ऑफ बेंजीन इज 100 mm ऑफ एच जी। की बेंजीन का जो एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर है वो कितना अपने पास 100 mm ऑफ एच जी। अ लिक्विड मिक्सर इज कंपोस्ट ऑफ 3 मोल ऑफ टोल्यूइन एंड 2 मोल ऑफ बेंजीन। अब अपन ने क्या किया, एक लिक्विड मिक्सचर बनाया, उसमें अपन ने 3 मोल तो लिए किसके, टोल्यूइन के, और 2 मोल लिए अपन ने किसके, बेंजीन के। अब आगे अपने से पूछ रहा है कि इफ़ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर एट 300 केल्विन इज़ रिड्यूस्ड। की जो अपने पास लिक्विड मिक्सचर बना है उसके ऊपर के अगर मैं प्रेशर को क्या करता हूँ, रिड्यूस करता है, तो तुमको क्या कैलकुलेट करना है, एट वाट प्रेशर डज द फर्स्ट वेपर फॉर्म। कि कौन से प्रेशर पे पहला वेपर बनेगा। तो पहली बात तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपन प्रेशर को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं तब क्या बन रहा है अपने पास, वेपर बन रहा है। मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर अपन ने स्टार्टिंग में प्रेशर इतना रखा होगा कि पूरा का पूरा जितना भी कंपोजिशन अपन ने लिया है 3:2 में, वो सबका सब किस में था, लिक्विड फेज में प्रेजेंट था। अब अपन क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज़ करते जा रहे हैं। जब प्रेशर को रिलीज़ करेंगे तो अभी अपन ने देखा था कि जैसे जैसे प्रेशर अपन रिलीज़ करते जाते हैं तो एक पॉइंट पे आके क्या करेगा, वो लिक्विड जो अपने पास है वो क्या बनाएगा, वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये वही पूछ रहा है कि जब अपने पास क्या होगा, फर्स्ट वेपर बबल बनेगा, फर्स्ट वेपर बबल बनेगा तब का प्रेशर अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस केस में अपन ये अप्रोक्सीमेशन मान के चलते हैं कि जब अपने पास फर्स्ट वेपर बबल बनेगा तो वहाँ पे जो लिक्विड फेज़ का कंपोजिशन रहेगा, लिक्विड फेज़ का कंपोजिशन वही रहेगा जो अपन ने स्टार्टिंग में लिया था। क्यों, क्योंकि अपन बोल रहे कि फर्स्ट बबल बन रहा है, मतलब एक ही बबल बना है। तो उस बबल में जो बेंजीन और टोल्यूइन्स के मोल्स प्रेजेंट होंगे वो लिक्विड फेज़ में जो बेंजीन और टोल्यूइन के मोल्स थे 3:2 मोल रेशियो में, उसके कंपैरिजन में क्या रहेंगे, काफ़ी कम रहेंगे। इसलिए अपन मान सकते हैं कि जो पहला बबल बना होगा उसमें जो टोल्यूइन और बेंजीन का अमाउंट गया होगा वो रिलेटिवली क्या रहा होगा, काफ़ी कम रहा होगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन लेते हुए अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि जब पहला वेपर बबल बनेगा तो उसमें जो कंपोजिशन जाएगा वो रिलेटिवली क्या रहेगा, लिक्विड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ही रहेगा। तो अभी भी अपन क्या करेंगे, जब पहला बबल बन चुका होगा तब भी अपन जो अपना वेपर लिक्विड फेज में कंपोजिशन रहेगा वो यही मान के चलेंगे कि 3 मोल किसका प्रेजेंट है, टोल्यूइन का, और 2 मोल किसका प्रेजेंट है अपने पास, बेंजीन का। तो ये वाला कंपोजिशन ही अपने को कंसीडर करना है। तो इस कंपोजिशन को अगर अपन कंसीडर करते हैं तो अगर अपन लिखूं कि एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपन मान लेते हैं यहाँ पे किसके लिए, बेंजीन के लिए। तो अगर मैं बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन अपने पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन, जो कि कितना अपने पास 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 3 + 2 5। अगर इसी तरीके से अपन क्या करें, एक्स भी कैलकुलेट कर ले और बी अपन कंसीडर कर ले किसके लिए, टोल्यूइन के लिए। तो जब एक्स भी अपने को निकालना है, मतलब टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल्स ऑफ टोल्यूइन जो कि अपने पास कितना है 3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना हो गया अपने पास 5। अब अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन के ऊपर का प्रेशर निकालना है, मतलब वेपर प्रेशर निकालना है। तो पी टोटल या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, राउल्ट्स लॉ से पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पी ए नोट अपने पास कितना है, पी ए नोट अपने पास हो जाएगा किसके लिए, अपन ने ए माना है बेंजीन के लिए। तो बेंजीन का एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर अपने को कितना दिया है 100, इनटू मोल फ्रैक्शन कितना है इसका 2/5, प्लस पी बी नोट अपन किसके लिए हो जाएगा, बी अपन ने माना है किसके लिए, टोल्यूइन के लिए। और टोल्यूइन का एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर अपने को कितना दिया है 30, तो 30 × 3/5। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा कुछ तो भी mmHg, जो भी वैल्यू आएगा अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अपने को बोल रहा है कि सेकेंड वाले पार्ट में देखोगे तो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेश ऑफ द वेपर फॉर्म्ड। कि वेपर का जो पहला बबल बनेगा उसमें कंपोजिशन अपने पास क्या रहेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन तुमको निकालना है। तो वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन लिखते हैं अपन वो किससे लिखते हैं अपन, YA और
वाई बी से, मतलब जो पहला वो बबल बना है उसमें तुमको क्या करना है, वाई ए और वाई बी करना है। उसका मतलब क्या हो गया कि अपने को वेपर फेज का कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। और वेपर फेज का कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए अपन ने राउल्ट्स लॉ में फॉर्मूला निकाला था कि जब भी अपने को वेपर फेज में कंपोजिशन कैलकुलेट करना होगा तो अपन क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले से कि वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, वाई ए अपन वाई बी का रेशियो निकाल सकते हैं और वहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वाई ए और वाई बी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वही करेंगे अपन कि अपने को अगर वाई ए अपॉन वाई बी निकालना है तो अपन लिख सकते हैं कि वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू पी ए नॉट। तो पी ए नोट अपने पास किसके लिए हो गया, बेंजीन के लिए। और बेंजीन के लिए अपने पास एब्सोल्यूट प्रेशर दिया है कितना, 100। तो 100 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना, 2/5। इसी तरीके से बी अपन ने यूज़ किया किसके लिए, टोल्यूइन के लिए। तो टोल्यूइन का अपने को एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर दिया पी बी नॉट इक्वल टू कितना, 30। तो 30 इंटू 3/5। तो यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा कितना, 40/18। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा कितना, 20/9। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो वाई ए अपॉन वाई बी का रेशियो, तो अपने पास वाई ए अपॉन वाई बी का रेशियो कितना आ जा रहा है, 20/9 की। तो इसका मतलब क्या है, 20/9 मतलब कि अगर वाई ए का अपने पास कितना रहा होगा, 20 मोल रहा होगा, तो वाई बी का अपने पास कितना रहा होगा, 9 मोल्स रहे होंगे। तो टोटल अपने पास कितने आ जाएंगे, टोटल मोल की अपन बात करें तो 29 मोल्स आ जाएंगे। तो अगर मैं वाई ए लिखूँ तो वाई ए में क्या लिख सकता हूँ कि 20/29। और इसी तरीके से मैं वाई बी लिखूँ तो वाई बी मतलब अपने पास कितना आ जाएगा, 9/29। तो वाई ए अपॉन अपने पास वाई ए इक्वल टू मतलब अपने पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो जो वेपर कंपोजिशन रहेगा उसमें बेंजीन का कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, 20/29। इसी तरीके से अपन बात करें किसका, वाई बी। तो वाई बी अपन ने बी किसके लिए यूज़ किया था, टोल्यूइन के लिए। तो जो टोल्यूइन का कंपोजिशन रहेगा मतलब जो मोल फ्रैक्शन रहेगा एक्स बी वो कितना रहेगा अपने पास, 9/29। तो ये अपने पास हो गया किसके लिए, टोल्यूइन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अपने के पास जो सी वाला ऑप्शन है उसमें अपने से क्या पूछा जा रहा है, सी वाले में पूछ रहा है कि इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड फर्दर, कि अपन वापस फिर क्या करते रहे, प्रेशर को रिड्यूस करते रहे। 8 वाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेश ऑफ लिक्विड डिसअपियर। तो अपन ये चीज़ अभी देखा भी था कि जब अपन पढ़ रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसमें अपन देख रहे थे कि जैसे जैसे अपन प्रेशर रिड्यूस करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे क्या होगा, लिक्विड का लास्ट ड्रॉप अपने पास बचेगा। तो ये अपने से ये पूछना चाह रहा है कि जब वो लास्ट ड्रॉप बचा है या फिर जब वो लास्ट ड्रॉप डिसअपियर हो गया है तो उस पॉइंट का प्रेशर अपने पास कितना रहेगा। तो यहाँ पर भी सिंपली जैसे पहले अपन ने एजम्पशन लिया था वैसे ही एजम्पशन लेंगे कि जब अपने पास लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है या फिर तुमको बोला जाए कि जब लास्ट ड्रॉप डिसअपियर हो गया। तो जब लास्ट ड्रॉप ही चला गया मतलब लिक्विड तो अपने पास कुछ नहीं बचा। अगर लिक्विड अपने पास कुछ नहीं बचा है तो जो उतना भी कंपोजिशन अपने स्टार्टिंग में लिया था बेंजीन और टोल्यूइन का, जो कि अपने पास कितना था, 3:2। 3 मोल किसके थे, टोल्यूइन के, और 2 मोल किसके थे, बेंजीन के। मतलब जो अपने लिक्विड स्टार्टिंग में लिया था पूरा का पूरा अब किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो जब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए या तो बोले कि लास्ट ड्रॉप अपने पास बचा है किसका, कि ये जो यहाँ पे तो लास्ट ड्रॉप अपने पास बचा है किसका, लिक्विड का, या फिर बोले कि लास्ट ड्रॉप जो है वो भी डिसअपियर हो गया। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग में लिक्विड के मोल दिए हुए उसी को अपन क्या मान लेंगे, वेपर में मोल मान लेंगे, क्योंकि अभी सारा का सारा लिक्विड किस में चला गया, वेपर में चला गया। तो अगर अपन ऐसा मानेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा कि अगर मैं सी की बात करूँ तो जो अपने पास वेपर फेज़ है तो वेपर फेज़ में जो कंपोजिशन रहेगा, अगर मोल वाइज अगर बात करूँ तो जितना मोल अपने को टोल्यूइन का दिया था, जितना मोल अपने को बेंजीन का दिया था, सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। मतलब अपने पास वेपर में अभी क्या आ गया होगा, 3 मोल्स ऑफ टोल्यूइन और 2 मोल्स ऑफ बेंजीन। 2 मोल्स आ गए किसके, बेंजीन के आ गया किसमें, वेपर फेज में। तो अगर मैं वाई ए लिखूँ तो वाई ए तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि वाई ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कितना आ जाएगा अभी अपने पास, ए अपन ने यूज़ किया था किसके लिए, बेंजीन के लिए। इसके लिए अपने ए यूज़ किया था, टोल्यूइन के लिए अपन यूज़ किया था क्या, बी। तो वाई ए इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 2/5। और वाई बी इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 3/5।
अब अपने से वापस क्या पूछा गया, अपने से वापस पूछा गया है कि अपने को क्या निकालना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वापस अपन क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अब अपने को क्या है, वेपर फेज का कंपोजिशन पता है, लिक्विड फेज का कंपोजिशन पता नहीं है। तो जो अपन टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे वो भी कौन सा वाला लगाएंगे, जिसमें अपने पास वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा हो, यूज़ हो रहा हो। तो अपने पास जो वेपर फेज के लिए फॉर्मूला था अपने निकाला था, कितना आ रहा था कि 1/P टोटल इक्वल टू YA/PA0 प्लस YB/PB0। और अपने पास यहाँ पे वाई आ गया कितना, 2/5। वाई अपने पास किसके लिए, बेंजीन के लिए, जिसका वो एब्सोल्यूट प्रेशर अपने को कितना दिया है, 100, प्लस वाई भी अपने लिए किसके लिए आ गया, टोल्यूइन के लिए, जिसका अपने पास मोल फ्रैक्शन कितना है, 3/5 डिवाइडेड बाई PB0 जो कि किसके लिए, टोल्यूइन के लिए, जो कि अपने को कितना दिया है यहाँ पे 30। तो यहाँ से अगर तुम सोल्व करोगे इसको यूज़ करके पी टोटल निकालोगे तो पी टोटल इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा सोल्व करने के बाद 250/6 mmHg। तो अभी जो अपने पास लास्ट ऑप्शन बचा है डी वाला, उसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, की लिक्विड का जो लास्ट ट्रेस बचा है, या फिर अपन बोले कि जो लास्ट ड्रॉप बचेगा उसका कंपोजिशन कितना रहेगा। तो क्योंकि अपने पास लिक्विड का कंपोजिशन पूछ रहा है, लास्ट जो ड्रॉप बचा है उसका, तो उसके कंपोजिशन को अपन लिखेंगे, लिक्विड का कंपोजिशन है तो XA और XB, मतलब अपने को क्या करना है, XA और XB कैलकुलेट करना है, जो अपने पास लिक्विड का क्या बचा है, लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है। ठीक है, तो जब अपने पास लास्ट ड्रॉप बचेगा तो अपन ने बोला था कि जितना भी लिक्विड अपन ने स्टार्टिंग में लिया था पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया था, वेपर में कन्वर्ट हो गया, ऐसा अपन यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से अपन ने क्या किया था, बेंजीन और टोल्यूइन का कंपोजिशन लिखा था वेपर फेज में कितना, कि बेंजीन का हो जाएगा अपने पास 2/5 और टोल्यूइन का हो जाएगा अपने पास कितना, 3/5। तो इसी को यूज़ करके अपने को क्या करना है, XA और XB निकालना है। मतलब एक तरीके से अपने को क्या पता है, YA पता है, YB पता है, PA0 पता है और PB0 पता है, और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, XA और XB कैलकुलेट करना है। तो अपन उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अपन वेपर फेज में क्या करते हैं, कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपने को क्या पता है, YA/YB पता है, PA0/PB0 पता है, और अपने को XA/XB0 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो YA अपने पास क्या है, बेंजीन के लिए, जिसका वैल्यू कितना 2/5, वाई भी अपने पास कितना है, टोल्यूइन के लिए, जिसका वैल्यू कितना है 3/5। PA0 वापस बेंजीन का एब्सोल्यूट प्रेशर जो कि कितना है 100 और टोल्यूइन का कितना है 30 इक्वल टू इंटू XA अपॉन क्या जाएगा, XB। यहाँ से सोल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास कितना 2/3 इक्वल टू 10/3 इंटू XA अपॉन XB। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 5। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा कि XA/XB इक्वल टू अपने पास आ गया कितना 1/5। तो XA/XB की वैल्यू अपने पास कितना आ गया 1/5 आ गया। तो यहाँ से अगर मेरे को XA लिखना है तो XA में क्या लिख सकता हूँ कि अगर A का अपने पास XA का अपने पास अगर 1 मोल रहा होगा तो XB का अपने पास कितना रहा होगा, 5 मोल रहा होगा। तो टोटल मोल अपने पास कितना हो गया, एक तरीके से 6। तो XA लिख सकता हूँ मैं कितना 1/6 और XB लिख सकता हूँ मैं कितना 5/6। तो ये हो गया अपने पास बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, और ये हो गया अपने पास किसका, टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन इन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ये बेंजीन के लिए और किसके लिए, टोल्यूइन के लिए। तो इस तरीके से अपन इस टाइप की प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चन में जब भी अपन देखेंगे तो अपने को क्या क्या कंसीडर करना है या क्या क्या एजम्पशंस लिया, तो उसमें तुमको ध्यान रखना है कि जब भी वो क्या करेगा, जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में बोल रहा था कि फर्स्ट वेपर बबल बनेगा, फर्स्ट वेपर बबल जब बनेगा तो अपने को ये मान के चलना है कि वेपर फेज में जो कंपोजिशन गया होगा, जो भी अपन ने कंपोनेंट ले रखे, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या ले रखा है, बेंजीन और टोल्यूइन, तो उनका जो मोल्स होंगे वेपर फेज में लगभग क्या रहेंगे, नेग्लिजिबल रहेंगे। मतलब जो लिक्विड फेज है अभी भी उसमें उतने ही मोल प्रेजेंट होंगे जितने अपन ने स्टार्टिंग में ले रखे हैं। जैसा इसमें कितना दे रखा है, 3 मोल किसका है, टोल्यूइन का, और 2 मोल किसका है, बेंजीन का। तो तुमको क्या करना है, XA और XB इतनी मोल्स के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करना है जो अपने पास लिक्विड मिक्सर बचा होगा अभी भी, जब फर्स्ट बबल अपने पास क्या बना होगा, वेपर का बन चुका होगा। तो इन्हीं के हिसाब से XA और XB निकाला, और वहाँ से तुमको क्या करना है, वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट करना है राउल्ट्स लॉ को लगा के, और साथ में जो बी वाले ऑप्शन में पूछा था कि वेपर का कंपोजिशन क्या होगा, तो वहाँ से अपने को YA और YB भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसी तरीके से जब सी वाले ऑप्शन में अपने से क्या पूछा कि जब लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड बचेगा, जब लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड बचेगा या डिसअपेयर हो जाएगा, जो लास्ट ड्रॉप है अपने पास लिक्विड का,
उस लास्ट ड्रॉप में अब अपन ये मानेंगे कि जो लास्ट ड्रॉप है उसमें जो मोल्स रहे होंगे अपने पास कंपोनेंट के, जो कि यहाँ पे क्या है बेंजीन और टोल्यूइन, उनके मोल्स क्या रहे होंगे, नेग्लिजिबल रहे होंगे। मतलब स्टार्टिंग में जो अपन ने मोल लिए थे वो सारे के सारे मोल किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, अपने पास वेपर में कन्वर्ट हो गए। इसके लिए अब वेपर फेज में जो मोल्स रहेंगे वो अपन कितना मानेंगे, जो स्टार्टिंग वाले मोल थे उसको अब अपन किस में मानेंगे, वेपर में मानेंगे। तो इसीलिए अपन ने क्या माना था, सी ऑप्शन में जो वाई और वाई भी लिखा था वो अपन ने 3 मोल और 2 मोल के करस्पॉन्डिंग लिखा था बेंजीन और टोल्यूइन के लिए। तो इसी तरीके तुमको वाई और वाई भी निकालना है, जो स्टार्टिंग वाले मोल्स को है उसी को वेपर फेज में कंसीडर करके। और उसके बाद तुमसे क्या पूछे, डी वाले ऑप्शन में क्या पूछा, लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। जब लास्ट ट्रेस ऑफ या लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड की बात कर रहा है तो वापस वही करना है तुमको कि वाई है वो अपन वाई भी क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग के मोल से वहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन वो आ जाएगा। और उसी के हिसाब से तुमको क्या करना है, एक्स और एक्स भी कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लगा के, जैसे अपन ने डी ऑप्शन में कैलकुलेट किया है।